The truth is one. The wise perceive it in many ways. Cosmic reality is one. Every perception of reality is wise. All perceptions of the one reality are wise. So why conflict at all? एकम सायद विप्रहाय बहुधा वदन्ति एकम सायद विप्रहाय बहुधा वदन्ति एकम विश्व शांति उत्सव में आपका स्वागत है। आज के दिन का संकल्प है एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जहां आर्थिक प्रचुरता है। चलिए इस दुनिया में आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए हम एकम से हमारे सामूहिक ध्यान की शक्ति को संचालित करें। एक शांतिपूर्ण परिवार, समुदाय, राष्ट्र और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है आर्थिक पर्याप्तता। गरीबी के कारण दुनिया में हर तरह का अपराध बढ़ता है। गरीबी अपने साथ क्रूरता और अमानवीयता लाती है। यही कारण है कि सदियों से शांति आर्थिक पर्याप्तता का पर्याय रही है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसकी आर्थिक संस्कृति कैंसर की तरह है। एक सभ्यता के रूप में हम अनंत धन के लालच से भरे हुए हैं। 5000 वर्षों के रिकॉर्ड किए गए इतिहास से हम जान पाएंगे कि लालच से प्रेरित मानव चैतन्य बिल्कुल नहीं बदला है। लालच क्या है? कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने का मनोभाव लालच है, जिसमें सभी की भलाई और भविष्य के बारे में बहुत कम ध्यान है। जब आपका धन का लक्ष्य लालच से पैदा होता है तो यह कैंसर की तरह होता है। आप धन तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह लालच से पैदा हुआ है, यह आपको कैंसर की तरह नष्ट कर देगा। जब धन का लक्ष्य केवल अपने लिए है तो उसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता है। यह केवल आपके अहम भाव को तृप्त करने तक सीमित होता है। ऐश्वर्य निर्माण सहजीवी विकास पैदा करने का माध्यम नहीं रहता है। कृपया जान लें कि जो धन आपके और सबकी भलाई के लिए अर्जित किया जाता है, चाहे वह संगठन, राष्ट्र या पृथ्वी के लिए हो, वह पवित्र है। अन्यथा यह लालची लोगों के हाथों में शोषण का एक साधन रह जाता है। अधिकतम लोग मानते हैं कि विश्व में आर्थिक शोषण तभी समाप्त होगा जब राजनीतिक नेता लाखों लोगों के भाग्यों को बदलने हेतु परिवर्तित होंगे। यह सत्य है और उनका परिवर्तन आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हर राजनेता के पीछे स्वार्थी व्यापारिक लीडर्स हैं। विश्व में व्याप्त भ्रष्टाचार के अंत और आर्थिक प्रचुरता के लिए उनका परिवर्तन बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या ये लोग दुनिया में आर्थिक अपर्याप्तता का एकमात्र कारण है? समाज के हर व्यक्ति के बारे में सोचिए। हर स्तर पर वह हर इंसान जिसके भीतर अतृप्त लालसा और लालच है, क्या अभी इसके कारण नहीं है? लालच सिर्फ ज्यादा दौलत पैदा करने की चाहत नहीं है, और जैसा कि माना जाता है कि लालच का विपरीत संतृप्ति नहीं है। एक साधारण जीवन चुनना या जल्दी रिटायरमेंट का चयन करना सभी जीवन शैली के विकल्प हैं। हर व्यक्ति को अर्थपूर्ण विकास के लिए जाना चाहिए, लालच से ग्रसित विकास के लिए नहीं।
चलिए, आज मैं विश्व में आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में लीडर्स को संबोधित करता हूं। इस विशाल परिवर्तन में लीडर्स की भूमिका है। अरबों लोगों के जीवन और उनकी उत्तरजीविता के निर्णय विश्व के लीडर्स के निर्णय और कार्यों पर निर्भर करते हैं। जागृत लीडर्स का जन्म ही समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। समाज में गरीबों और कमजोरों के लिए तरक्की और सम्मान के साथ जीने के लिए लीडर्स में एक आंतरिक जागृति बहुत जरूरी है। और जब मैं ये कहता हूं तो कृपया अपने आप को इससे अलग ना करें। आप में से हर एक व्यक्ति, चाहे जो भी काम या नौकरी कर रहे हों, दूसरों को प्रभावित करने और बदलाव लाने की शक्ति है। एक जागृत लीडर न केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देता है, बल्कि इसे प्राप्त करने के साधनों पर भी ध्यान देता है। एक जागृत लीडर घर को, संगठन को, देश को परिवार मानता है और सभी अनमोल जीव राशियों के साथ धरती मां को परिवार मानता है। यदि हमारा संगठन हमारा विस्तारित परिवार है, तो क्या हमें वहां के सदस्यों के भौतिक और भावनात्मक कल्याण को सफलता की प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि समावेशी सोच हमारे संगठन का हिस्सा बन जाती है, तो वास्तव में ऐसी संस्था निरंतर सफलता का आनंद उठाएगी। ब्रह्मांड की प्रकृति आध्यात्मिक है। केवल वही जो सभी की भलाई में योगदान देते हैं, वो कामयाबी पाते हैं। जो सिर्फ अपने लिए काम करता है और दूसरों की भलाई को ठेस पहुंचाता है, उसका विनाश हो जाता है। अब इस सवाल के बारे में सोचें। एक व्यक्ति के रूप में आपके धन सृजन की संस्कृति क्या है और आपके संगठन के धन सृजन की संस्कृति क्या है? क्या यह लालच से प्रेरित और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, या यह उद्देश्य से संचालित और समावेशी है? आइए अब हम पृथ्वी के सभी लोगों के लिए आर्थिक पर्याप्तता और आर्थिक गरिमा के लिए एक साथ ध्यान करें। आंखों को कृपया बंद कीजिए। दोनों हाथों को हृदय स्थान पर रखिए। चलिए हम आज के शांति ध्यान के संकल्प से जुड़ते हैं, जो है सभी लोगों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और आर्थिक गरिमा। संकल्प लीजिए कि आप उद्देश्यपूर्ण और समावेशी व्यक्ति बनेंगे, जो विश्व में ऐश्वर्य के लिए योगदान देगा। हाथों को आराम दीजिए। अपने ध्यान को बंद आंखों के समक्ष खाली स्थान पर लाइए। उन परिस्थितियों पर चिंतन कीजिए जब आपने अपने कटु वचनों और कार्यों से आपके लिए काम करने वाले या आपसे नीचे काम करने वाले लोगों को आहत किया या असंवेदनशीलता दिखाई।
उनके बारे में सोचिए और कहिए, मैंने जो आपको कष्ट पहुंचाया है उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। लालसा से भरे और आत्म केंद्रित लीडर्स के कारण जिन लोगों को अपमानित और नुकसान पहुंचाया गया है, उनके दर्द से जुड़िए। यह लालसा और आत्म केंद्रितता को दूर करके एक जैसे जागृत लीडर्स में परिवर्तित होने का समय है, जो सभी को परिवार के रूप में देखें। ब्रह्मांड की महान प्रज्ञा से याचना कीजिए कि वो आपके हृदय में उन सब लोगों के प्रति परस्पर संबंध और समावेशिता को जागृत करें जो आपके साथ रहते अथवा काम करते हैं। महसूस कीजिए कि आपके हृदय से शांति की ऊर्जाएं उन सब तक पहुंच रही हैं जो आपके संगठन या कार्य के भाग हैं। उन्हें अधिक शांतिपूर्ण होते हुए महसूस कीजिए। शांति ऊर्जाओं को विश्व में उन सब में प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए जिन्होंने अपने कार्यस्थलों पर निर्दयता और क्रूरता को अनुभव किया है। आशीर्वाद दीजिए कि उनके हृदय हील हो जाएं। शांति ऊर्जाओं को उन लोगों में प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए जो अपने नीचे काम करने वाले लोगों का निरादर, शोषण और दमन करते हैं। आशीर्वाद दीजिए कि उनके भीतर विनाशकारी स्थितियों की अग्नि बुझ जाए और उनके हृदय और शांतिपूर्ण हो जाए। धीरे से आंखों को खोलिए और शांति ज्योति को देखिए। शांति ज्योति को देखते हुए आइए हम शपथ लेते हैं। अपने आप से कहिए, मैं अपने जीवन में जहां भी हूं, अपने आसपास लोगों को जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की करने में मदद करूंगा।
अपने हृदय को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। अपने प्रियजनों के हृदयों को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी में शांति को प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। आप में से हर कोई जो आज के शांति ध्यान में शामिल हुए, हम आपको 15 अगस्त को विश्व शांति ध्यान के अंतिम दिन पर हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। उस विशेष दिन हम सामूहिक रूप से चैतन्य के लिमिटलेस फील्ड में प्रवेश करते हुए विश्व चैतन्य को प्रभावित करेंगे। आइए हम मानव चैतन्य में शांति लाने के लिए प्रत्येक देश के लाखों लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए 68 मिनट के लिए सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे एक साथ आएं। नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। पिछले 5 महीनों के दौरान पूरी दुनिया में लोग भारी चुनौतियों, नुकसान और पीड़ा से गुजरे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से हम जान पाए हैं कि हमारा दर्द एक है, हमारी खुशी एक है और हमारी शांति एक है। अगर हमें इस वायरस के खतरे को समाप्त करना है तो हमें अपने चैतन्य की सामूहिक शक्ति को एक साथ लाना होगा। हमारे दिलों में एक ही संकल्प होना है। हम सभी ईश्वर से एक ही प्रार्थना में लीन होना है कि हमें एक विकसित चैतन्य के साथ इस वायरस और संकट से उभरना है। आइए अब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास रखिए। धीरे से आंखें बंद करते हुए प्रार्थना कीजिए। कि उन लोगों के शरीर में आशीर्वाद प्रवाहित हो जो वायरस से पीड़ित हैं और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस वायरस से हम जल्द मुक्त हों और एक विकसित प्रजाति के रूप में उभरें जो सभी जीवों की परवाह कर सकें।
प्रार्थना कीजिए कि उन सभी को आशीर्वाद मिले जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनके दिलों में घाव हील हों और उन्हें शांति मिले। सभी पर ईश्वर की कृपा हो। धीरे से अपनी हाथों को रिलैक्स कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते। I close my eyes and I feel the love in the air, dancing today. There is nothing to say, I'm on my way. A shining star in the sky is guiding us to the end of time. There is nothing to say, we're on our way. I am you, you are me, all together as one. I am you, you are me, all together, all together. Holding hands with a joyful song in our hearts, a peaceful embrace. There is nothing to say, we're on our way. It blows my mind, this wide open ocean of light, surrounded by grace. There is nothing to say, we found our place. I am you, you are me, all together as one. I am you, you are me, all together, all together. The truth is one. The wise perceive it in many ways. Cosmic reality is one. Every perception of reality is wise. All perceptions of the one reality are wise. So why conflict at all? एकम सायद विब्रहाय बहुधा वदन्ति एकम सायद विब्रहाय बहुधा वदन्ति oh, oh, oh.
Welcome to Ekam World Peace Festival. This day we dedicate ourselves to the sacred intention of manifesting a world where there is economic sufficiency. Let us direct the power of our collective meditation from Ekam to end economic exploitation on our planet. One of the important requisites for a peaceful family, community, nation, and the world is economic sufficiency. Whenever there is poverty, crime of every kind grows in the world. Poverty brings along with it cruelty and inhumanity. That is why for centuries, peace has been synonymous with economic sufficiency. Today we live in a world whose economic culture is cancerous. As a civilization, we are driven by greed for unending wealth. Observe history, and you will see that over 5,000 years of recorded history, this fundamentally greed-driven human consciousness has not changed at all. So what is greed? Greed is the infectious attitude of making the largest possible profit in the quickest amount of time with the least concern for the well-being of the whole, with the least concern for the future. When your pursuit of wealth is born of greed, it will be cancerous. Like cancer, you may grow your wealth very rapidly, but since it is born of greed, it will destroy you like cancer. When your pursuit of wealth is all for yourself, then there is no greater purpose to it other than quenching your ever hungry and comparing little self. Wealth creation is no more a means for creating symbiotic growth. Please know that only wealth that is generated with the purpose of serving oneself as well as serving the larger whole, be it your organization, nation, or the earth itself, is sacred. Otherwise, it is an instrument of exploitation in the hands of the greedy. Most people believe that economic exploitation in the world will end only when political leaders transform. This is true, and their transformation is a must for economic exploitation to end. But behind every politician are powerful business leaders, driven by self-centeredness. Their transformation too is necessary for corruption to cease and economic sufficiency to prevail in the world. But are these people the only reason for economic insufficiency in the world? What about every individual in the society? What about the insatiable craving and greed within every human being at every level of the society? Greed is not about wanting to generate huge wealth. And as is popularly believed, the opposite of greed is not contentment. Choosing a frugal life, a simple life, or choosing early retirement are all lifestyle choices. Every individual should go for meaningful growth and not cancerous, greed-driven growth. However, let me address leaders today in the context of economic sustainability in the world. For central to this enormous transformation is the role of today's leaders. Millions, perhaps billions of people's lives and their very survival depend on the decisions and actions of the leaders of the world. The emergence of awakened leaders is central to the well-being of any society. An inner awakening in the leaders is a must for the poor and the weak in society to rise higher and live with dignity. And when I say this, please do not put yourself out of the equation. Each and every one of you, whatever work or profession you may do, you have the power to impact
and create a change. An awakened leader brings attention not just to the end result, but to the means of achieving it as well. An awakened leader perceives home as family, organization as a family, perceives the country as family, and to them Mother Earth with all her precious inhabitants is family. If our organization is our extended family, then should we not include the members' physical and emotional well-being in the process of striving for success? And let me assure you that if inclusive thinking is the living culture of our organization, then in fact, such an organization would enjoy sustained success. For that is the spiritual nature of the universe. Only that which contributes to the well-being of the whole thrives. That which is self-serving and hurts the well-being of the rest will perish. So pause for a moment. Let me ask you a question. What is the culture of your wealth creation as an individual? And what is the culture of wealth creation of your organization? Is it greed-driven and self-serving, or is it purpose-driven and inclusive? Let us now meditate together for economic sufficiency and economic dignity for all people of the earth. Please close your eyes. Place both your palms upon your heart center. Let us connect with today's peace intention of economic sufficiency and economic dignity for all people. Hold an intention for you to become a purpose-driven and inclusive individual who contributes to abundance in the world. Relax your palms. Bring your attention to the empty space in front of your closed eyes. Reflect on situations when you've hurt or been insensitive to people who work for you or work under you through your unkind words and actions. Think of them and say, "Please forgive me for the pain I caused you." Connect with the pain of humiliation and sabotage suffered by people under greedy and self-centered leaders.
It is time to dissolve greed and self-centeredness and transform into awakened leaders who perceive everyone as a part of their family. Ask the greater intelligence of the universe to awaken your heart to connection and inclusiveness towards all people who live and work with you. Feel the energies of peace flow from your heart to everyone who is a part of your organization and work life. Feel them become peaceful. Feel the peace energies flow into the world. To all those who have experienced ruthlessness and brutality in their workspaces. Bless that their hearts become peaceful. Feel peace energies flow to those who are perpetrators of humiliation, exploitation, and suppression upon those under them. Bless that the fire of these destructive states burning within be put off, and may their hearts become peaceful. Slowly open your eyes and look at the peace flame. Holding your gaze upon the peace flame, let us take an oath. Repeat this to yourself. Wherever I am in my life, I will make sure I will help and support people around me to grow and progress in their life. Feel your heart awaken to peace. Feel the hearts of your loved ones awaken to peace. Feel peace flow to every living being on earth.
every one of you who has been a part of today's peace meditation. Today is the 6th day. We invite you to join us tomorrow for the final day of meditation, the 15th of August, for World Peace. Tomorrow is a very special day. We will collectively enter the limitless field of consciousness and impact world consciousness. Let us come together live at 10 a.m. IST and 6 p.m. IST for 68 minutes to join hands with millions of people from every nation in bringing peace onto human consciousness. Namaste. As you and I speak, COVID is spreading, rapidly victimizing hundreds of thousands of people. During the past 5 months, people all over the world have gone through enormous challenges, suffered enormous loss and agony. Through this ordeal, we have come to realize that our pain is one, our happiness is one, our peace is one. If we have to end the virulence of this virus, we have to bring together the collective power of our consciousness. Our beating hearts have to have one intention. Our souls have to merge in one prayer to the universe. That we have to emerge out of the shadows of this virus and emerge from this crisis with a more evolved consciousness. Let us now move into a prayer. Hold your hands in Namaskara Mudra at heart level. Gently close your eyes. Hold a prayer. May great blessings flow into the bodies of those people who are afflicted by the virus and heal their bodies and restore it to health. Ask the Divine that we should emerge out of the shadows of this virus quickly, and that we must emerge as a more evolved race that will care for all life. May great blessings flow to all those who have lost someone close to them in this battle. Heal the wounds of their hearts and fill them with peace.
May great blessings flow to all. Gently relax your palms and open your eyes. Namaste. I close my eyes and I feel the love in the air, dancing today. There is nothing to say, I'm on my way. I'll shine